और शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। पहलवान विनेश फोगाट ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे पहलवानों का बयान सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री के सामने देंगे। फोगाट के आरोपों पर एक्शन में सरकार है। खेल मंत्रालय ने आरोपों का संज्ञान ले लिया है। 72 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दे दिए हैं। WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। खिलाड़ियों के बीच पहुंची बबीता फोगाट, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं बबीता फोगाट। वृंदा करात भी खिलाड़ियों के बीच पहुंची हैं। खिलाड़ियों ने वृंदा करात को मंच से नीचे उतार दिया। ये देखिए, हम आपको वही की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसी समय की तस्वीरें, क्योंकि खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो धरना है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये आक्रोश है इन खिलाड़ियों का। यौन शोषण तक का आरोप इन खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है। जंतर मंतर पर दंगल इस समय पहलवानों का चल रहा है और ये जो आरोप है वो सीधे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। उसके अलावा कई तरह के आरोप, लंबी लिस्ट इन खिलाड़ियों के पास है आरोपों की। वो बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं खिलाड़ियों के, जो कि आपने सुने हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ इस समय जंतर मंतर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या देख पा रहे हैं आप धरने में? बिल्कुल मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। सुबह से देखिए क्या किस तरीके से यहाँ हालात हो चुके हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जो पहलवान है वो लगातार यहाँ पे आने का सिलसिला उनका जारी हो चुका है। हालांकि यहाँ पर जो सीनियर प्लेयर थे उनको खेल मंत्रालय ने बुलाया है, बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ से 4 से 5 लोग यहाँ गए। अगर हम बात करें बजरंग पुनिया की, वो साथ में गए हैं, बजरंग पुनिया भी साथ में है और साक्षी मलिक भी साथ में है। और जो बबीता जो सरकार की तरफ से संदेश लेके आई थी वो भी साथ में है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मांगे थी, उन्होंने एक वादा किया है बबीता ने, क्योंकि पहले वो प्लेयर है, बाद में सरकार की तरफ से वो जो बात रखने आई थी, पहले वो प्लेयर है, प्लेयर के साथ में है, क्योंकि उनका जो मानना है, जो उनका बात करने का तरीका है, यहाँ को लोगों को समझाने का प्रयास किया। और बबीता जो सरकार की तरफ से दूत बन के आई थी, उनको ले गई हैं यहाँ से, और यहाँ से 5 लोग खेल मंत्रालय पहुँच चुके हैं, जहाँ पे अनुराग ठाकुर से बैठकर बात होगी और बजरंग पुनिया अपनी बातों को रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का भविष्य है, क्योंकि जिस तरीके से जो जब ये खेल कराते हैं या फिर मेडल, सोने का मेडल या चांदी का मेडल लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लोग, रहने वाले लोगों का सीना एक गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन हालात ये है, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, आज ये वही पहलवान हैं जो सड़कों पर आज बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगातार जो पहलवान है सर, जिस तरीके से जो कर रखे हैं, जो ओलंपियन वर्ल्ड चैंपियन और रेफरी सारे बैठे हुए हैं, तो सारा करा धरा उनका है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शोषण हो रहा था, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, इस तरह की बातें निकलकर अगर सामने आती है तो बड़ी कष्टदायक है, क्योंकि ये देश का भविष्य है। जो देश अगर ये जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का एक सीना गर्व से चौड़ा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और उस चीज़ को ये कम कर रहे हैं, एक तरीके से डुबो रहे हैं, मतलब कहने का कि पीछे पीछे जा रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस फेडरेशन को बर्खास्त करके दूसरी फेडरेशन बढ़ाई जाए जो खिलाड़ियों के हक में हो, ना कि उनका शोषण या उनका जो भी कुछ है ये करने वाली। देखिए, जो अध्यक्ष हैं, जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि 3% लोग यहाँ पर है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, जो अध्यक्ष हैं आप लोगों के फेडरेशन के, उन्होंने कहा है कि 3% यहाँ लोग हैं, लेकिन 97% लोग उनके साथ में, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। देखिए, ये चाहे 1% हो, मैं ये नहीं कहता कि ये 97% यहाँ हैं, 3% वहाँ, ये चाहे 1% हो, लेकिन उन 1% में ये तो देखो कौन कौन बैठी है। बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, रवि दहिया है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, रितु, मतलब सारे तो ये अब इनके साथ भी आप देख रहे हो इधर कितने, ये सभी पहलवान हैं। तो ये 3% में कहाँ से आए? उनकी जाके कोठी पे देखो ताला लगा हुआ, वो कहाँ गए 97%? क्या लगता है कि अभी खेल मंत्रालय ने उनको बुलाया है वहां पर बात? हमारे फैसला लिया है तब तक जाके रोकने वाले हैं, देखो वहाँ से क्या होता है। मान्य नहीं हुई तो हम आगे से बैठते हैं।
अगर तो हमारी ये मान्य नहीं हुई तो हम वापस यहीं आके फिर बैठ जाएंगे। क्योंकि पहलवानी एक खेल ऐसा है, सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं जो यहाँ लोग हैं अब आपके साथ जुड़ने को तैयार है लगातार। अब यहाँ पर जो बजरंग पुनिया है जो आपके सीनियर प्लेयर है, बिल्कुल प्रधानमंत्री से ये खिलाड़ी लगातार जो इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, खिलाड़ियों के बीच में बबीता फोगाट भी पहुंच गई। हालांकि ब्रजभूषण की तरफ से इन तमाम आरोपों को नकारा जा रहा है। ब्रजभूषण ने यहां तक कह दिया है कि अगर किसी भी आरोप में सच्चाई निकलती है तो मुझे फांसी पर लटका दो। लेकिन ये खिलाड़ी जो कि देश का नाम रोशन अब तक कर चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, जो कि पहलवान है देश के, ये देश का नाम रोशन करते हैं, विदेशों में इनका नाम जाना जाता है, अगर वो धरने पर बैठे हैं उसके बाद भी आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच का विषय है। खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है, खेल मंत्री से बातचीत हो रही है, तब देखना होगा क्या होगा। लेकिन खिलाड़ियों का आक्रोश, इन पहलवानों का आक्रोश जंतर मंतर पर आज देखने को मिल रहा है। विवेक दीक्षित लगातार हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। विवेक, कुछ और पहलवान यहाँ पर हो, कुछ और खिलाड़ी यहाँ पर हो, उनसे जरा बातचीत करिए, क्योंकि इनका जो आक्रोश है अब से नहीं बल्कि सुबह से हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं पहलवान, हमने सुबह से ही उनसे बात की है। हालांकि अभी वो बात करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकार कर रहे हैं क्योंकि जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर नहीं रखना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी खेल मंत्रालय ने बजरंग पुनिया को और उनकी टीम को वहां पर बुलाया है। खेल मंत्रालय ने बात करने के लिए बुलाया है, अपनी बातों को रखने के लिए बुलाया है। क्या वो चाहते हैं, किस तरह का उसमें बदलाव चाहते हैं, उसको लेकर बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं जो अगर बजरंग पुनिया का जिस तरीके से कहना है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि जो 3% की बात कही थी, ने जो बात कही थी कि 3% लोग ही जनता मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन 97% उनके साथ में। लेकिन यहाँ के लोग उस चीज के विश्वास करने से काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखने वाली बात यह है कि आज नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखने वाली बात यह है कि आज खेल मंत्रालय ने उनको बुलाया है और साफ तौर पर सभी चीजों को बदलाव की बात कही गई थी। हालांकि जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने बुलाया है, यहाँ पे लोग जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पे शांति का माहौल है, सिर्फ भारत माता की जय के नारे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो जय के नारे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो लोग हैं काफी मतलब 50 से 60 पहलवान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पे लगातार जो दूर दूर के पहलवान है वो आने का सिलसिला उनका चालू हो चुका है। क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके सीनियर अगर चालू हो चुका है क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके सीनियर अगर धरने पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही के लिए बैठे हुए हैं। और इनका भी कहना ये है, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बबीता हो, क्यों बबीता दूध बन के तो आई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि वो पहले प्लेयर हैं, वो पहले पहलवान है, जिनसे उनकी पहचान है। उनको बबीता फोगाट के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता है। वो पहलवानी करती है, वो जीत के आई है, तब उनको बबीता फोगाट के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है, सरकार के पास लेके भी गई हैं। यहाँ खेल मंत्रालय पहुंच चुके हैं, मंत्रालय में बैठक चल रही है। अनुराग ठाकुर जो मंत्रालय अनुराग ठाकुर है उनसे बातचीत चल रही है, अपनी बातों को रखने का एक मौका दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर कुछ ही देर में यहाँ पर क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ खिलाड़ी जो कि बात करने के लिए गए, खेल मंत्री से उनकी बात होगी, उसके बाद देखना होगा क्या होता है।